पुराने क्रम में लोगों ने महसूस किया, जो एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने देखा कि अगर एक व्यक्ति कहता जा रहा है और बच्चे सुनते जा रहे हैं तो इट बिकम्स वन वे कम्युनिकेशन। बच्चों के अंदर उतना डीपली जाता नहीं है। बच्चों को अगर हरकत कराया जाए, लिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उनको प्रश्न पूछा जाए, बच्चे कहने के लिए मजबूर हो, प्रेरित हो, एक दूसरे से इंटरेक्शन करने के लिए मौका मिले, तो उसमें लर्निंग और जबरदस्त होता है। सही बोल रहा हूँ? स्लाइड डिजाइन, कलर और एनिमेशंस, विजुअल एड्स, ये सारे विजुअल एड तो हम पारंपरिक, अभी तो ये पारंपरिक बन गए, अदरवाइज ये मॉडर्न एमिनिटीज है। आप लोगों के लिए विजुअल एड्स के तरीके में आप ये व्हाइट बोर्ड को यूज करते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में जो आपके टीचिंग एड्स है, वो सारी चीजें आपके लिए विजुअल एड्स का काम कर रहा है। कोई मॉडल दिखाकर बताना है, कोई सैंपल दिखाकर बताना है, वो सारी चीजें। एक्सटेंडेड एसोसिएशन एक ऐसी चीज है जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होती है कि आज हम एक बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को लगे कि ये जो टीचर है ये हमारे लिए हमेशा एक सपोर्ट का काम करने वाले। ये जो भरोसा है, आस्था है, निष्ठा है, प्रेम भाव है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो कनेक्शन है, अगर आपको लग रहा है कि आज के दिन में कहीं थोड़ी सी मिसिंग है या डाइल्यूटेड है, उसको और मजबूत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप लोग के अंदर में से कितने हैं जो स्कूल लेवल में पढ़ते समय अपने स्कूल के टीचर, क्लास टीचर जिसको हम लोग कहते हैं बड़े प्यार से, आज तक क्लास टीचर याद है? कितनों को याद है? जरा हाथ उठाएं। क्लास टीचर जिनको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। वेरी गुड। क्यों भूल नहीं पा रहे हैं? कॉलेज लाइफ में शायद इतना नहीं होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उतना नहीं होता है, क्योंकि बच्चों की, स्टूडेंट्स की संख्या उतनी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और वन टू वन कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता। लेकिन स्कूल लेवल में हो जाता है, और वो टीचर को हम आज तक याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें पढ़ाया नहीं, रादर हम कह सकते हैं कि हमारी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास, चरित्र गठन से लेके सामाजिक संस्कार, पारिवारिक संस्कार, अध्ययन के साथ साथ ये सारे एस्पेक्ट्स में उन्होंने ध्यान दिया, हमारी ग्रोथ के लिए उन्होंने अटेंशन दिया, जिसके कारण हम उनके प्रति आज भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं। तो क्या वही दिन आज भी हम लोग अपने बच्चों के साथ नहीं ला सकते हैं? हमारी जो कनेक्टिविटी है स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, नॉट ओनली स्टडी के साथ साथ हम उनका पूरा चारित्रिक विकास, उनका व्यक्तित्व विकास, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे वो एक्सीलेंस को प्राप्त करें, श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में गाइडेंस नहीं दे सकते। हमारे पास में अगर है वो गुण है, वो हुनर है, तो देने में कोई रुकावट तो है नहीं। सही बोल रहा हूँ या गलत? रिस्पॉन्स तो दे। क्लासरूम में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है आप लोग ऑलरेडी कर ही रहे हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग आज रिवीजन भी करेंगे। ये है चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस, मैं सोक्रेटिस गलती से बोला, ये कन्फ्यूशियस की बात है। आई हियर आई फॉरगेट, ये हमारे श्रवण इंद्रिय है, ऑडियो इनपुट हमें मिलती जरूर है, लेकिन ये उतना शक्तिशाली नहीं है, सक्रिय नहीं है। अभी जो सुना कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद भूल जाने की संभावना ज्यादा रहती है। आई सी आई रिमेम्बर, आंखें उससे ज्यादा शक्तिशाली है मेमोरी रिटेंशन के लिए। और अगर ये दोनों को हम जोड़ दें, हमने कान से सुनवाया और आंखों से दिखलाया, बच्चों को ऐसा कुछ मॉडल दिखाया या स्क्रीन पे दिखाया या कहीं फील्ड विजिट में लेकर हमने एजुकेशनल टूर वगैरह जो कराते हैं बच्चों के लिए वो भी कराया, जो उनको सुनने भी मिला, देखने भी मिला, तो समझ भी और गहराई तक होती है और याददाश्त भी और तगड़ा होती है। लास्ट को कहा गया कि आई डू आई अंडरस्टैंड, ये चाइनीज फिलोसोफर ने कहा था, ये बहुत ओल्ड कोटेशन है। आई डू आई अंडरस्टैंड, ये एक ऑपरेशन सर्जरी के एग्जाम्पल दिखाया गया। स्पेशलिस्ट सर्जन्स ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के लिए, ऑपरेशन की विधि को सीखने के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत है, कार्य कुशलता संपन्न होने की आवश्यकता है, और उसमें फिर काम करते करते निखार आते रहते हैं समय क्रम। एक हार्ट के सर्जन है, वो कहता है कि मैं 100 ऑपरेशन कर लिया, हार्ट ऑपरेशन कर लिया। 100 ऑपरेशन करने के बाद जो कॉन्फिडेंस की लेवल है, अगर 500 ऑपरेशन कर ले तो उसका कॉन्फिडेंस की लेवल और बढ़ जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? उसी विधि से हम जो कार्य करते हैं आज ए प्रोफेशन, अगर हमारी टीचिंग प्रोफेशन है, उसको हम 1 साल से करें तो जो हमारी कॉन्फिडेंस की लेवल है, जो हमारी एक्सपर्टाइज है, 5 साल होने के बाद और एक्सपर्टाइज बढ़ना चाहिए और बढ़ता भी है।
तो इसलिए कहा होता है कि आई डू आई अंडरस्टैंड। तो हमारे स्टूडेंट के साथ में बीइंग ए टीचर हमारी रोल क्या होनी चाहिए, सबसे पहले प्रायोरिटी हम इसको दें, उनको करने